हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के करीब 5:30 बज रहे थे और मैं आधा काम कर चुकी हूँ किचन में और उठ कर अपना फ्रेश वगैरह हो गई थी। और यहाँ पर अपनी बेटी हस्बैंड को उठाने आई हूँ। तो उनको उठाते उठाते ना 6 बज जाता है, इसलिए मैं 5:30 बजे से ही ट्राई करती हूँ। मतलब 6 बजने वाले थे, मैं तो 5:30 बजे उठ गई थी। अपना जो भी काम रहता है वो सब कर ली थी, सब्जी वगैरह कट करना। और क्योंकि ज़्यादातर सुबह में ना सब्जी कट करना रात को मैं नहीं कर पाई, नहीं तो मैं जिस दिन बनाना रहता है ना कुछ, मैं रात में ही डिसाइड कर लेती हूँ कि सुबह में मुझे क्या बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी बेटी के लिए ना राइस चढ़ा दी हूँ, क्योंकि उसको आज बोल रही थी मम्मा मुझे राइस ले जाना है। और एक तरफ उसको नहाने के लिए पानी मैं रट से गर्म करती हूँ पानी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मैं इसमें ही कर देती हूँ, आधा बाल्टी में वो नहा लेती है डेली। क्या बच्चे को साबुन भी सोप ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं दूध में से छाली मलाई निकाल दी हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद ना मलाई जम जाता है और वो बिल्कुल उसको मलाई पसंद नहीं है। तो इसके बाद उसको फ्रूट्स ले जाने के लिए एक छोटा सा डब्बा में वो फ्रूट्स ब्रेक लगता है ना, तो फ्रूट्स डेली कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो यहाँ पर एप्पल और कुकुम्बर था। तो कुकुम्बर वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि उसका दांत ना अभी हिल रहा है, एक्चुअली देखे ही होंगे। और बच्चे का अभी ही हिलने या टूटने का वक्त है, और बच्चा एक टूटता नहीं कि एक दूसरा हिलने लगता है। अभी जस्ट एक टूटा है और दूसरा वाला फिर से बोल रही कि मम्मा फिर से दर्द दे रहा है। मतलब दर्द तो हल्का हल्का देता ही है, लेकिन हिल रहा है। मैं बोली बेटा अभी ऐसे ही 10 से 12 साल तक, तब तक बड़ी नहीं होगी, ऐसे ही टूटते ही रहेगा एक एक करके। मुझे याद है हम लोग को हुई टूटता था, बिल्कुल अजीब लगता था, सामने से दिखता था। तो वैसे ही मेरी बेटी भी कह रही मम्मा मुझे ख़राब लगता है, सामने से मेरा दांत को गैप है। मैं बोली बेटा वो आ जाएगा बच्चे का वही है। तो देखिए उसको मैं ब्रश करवा दी, और बच्चे को उठाने और उसको ब्रश करवाना, नहाना, ये सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है सुबह सुबह का, क्योंकि हर माँ के लिए। और उसको नहा कर गर्म पानी से नहाती फिर भी रोएगी कि नहीं नहाना मुझे, ऐसे करेगी। तो यहाँ पर देखिए ये है ब्रेड में ना वो चॉकलेट सीरम आता है ना, न्यूट्रेला, वो लगाकर उसको एक मैं देती हूँ खाने के लिए। यहाँ पर उसको सादा राइस बनाई हूँ, सिर्फ मटर और आलू डालकर, और हम लोग अपने लिए मतलब और वेजिटेबल वगैरह डाल के बनाऊंगी, क्योंकि उसको अगर डाल के बनाती ना बिल्कुल नहीं खाती। तो यहाँ पर मटर का सीज़न ही है अभी ठंडी में, तो अच्छा लगता है। उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दी थी, तो उससे खट्टा से खाती है बच्चे। और यहाँ पर थोड़ा सा आम का अचार दे रही हूँ, और एक फ्रूट्स दे रही हूँ, एप्पल और कुकुम्बर, खीरा। यहाँ पर देखिए उसी के जितना बनाई थी थोड़ा सा बचा था। और यहाँ पर दूध भी उसके लिए गर्म कर दी हूँ, उसको पानी में रख रही हूँ, क्योंकि टाइम उसको बस 10-15 मिनट में आ ही जाएगा। तो उसको रेडी होते होते खाना खाते खाते टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए उसका मैं बाल बनाना कपड़ा पहनाना ये सब बहुत ज़्यादा होता है। सुबह में मैं कुछ भी नहीं करती हूँ जब तक वो नहीं जाती है, उसके बाद ही मैं जो भी मेरा हस्बैंड के लिए बनाना रहता है मैं करती हूँ। घर का साफ़ सफाई कुछ भी नहीं, क्योंकि बच्चे को उठाते उठाते मैं 5:30 बजे से ट्राई करती हूँ, उठाते उठाते 6-10 ऐसे कर देती है, और 10:30 में उसका गाड़ी ही आ जाता है, तो क्या टाइम बचेगा। तो देखिए और ठंडी भी है अभी, इधर भी बहुत ज़्यादा ठंडी गिर गई है बच्चे के लिए। तो कल मैं इसको ना पैर हाथ सिर्फ गर्म पानी से ही वॉश कर दी थी, क्योंकि ठंडी में बच्चे को अगर वो खुद भी उतना ठंडी में नहाना पसंद नहीं करती, लेकिन मैं बोली बेटा आज तो नहाना ही है। तो यहाँ पर देखिए वो कुछ ना कुछ भूल ही जाएगी, आई कार्ड चाहिए, ईयर मफ वगैरह, ठंडी है तो सब उसको मैं याद से देती हूँ। और शूज वगैरह पहनाना ये सब करना है, जब तक कि खुद से नहीं कर पाएगी। मतलब कर लेती है, लेकिन अभी आते समय तो अपने से ही शूज वगैरह खोल लेती है, लेकिन जाते समय सब करना पड़ता है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड अब आ गए हैं पहुँचा कर उसको, और सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ही जाते हैं एक्चुअली मेरी बेटी को पहुँचाने। और जब मैं ड्यूटी वो रहते हैं दोपहर में ना, तो मैं ही लाती हूँ एक्चुअली। यहाँ पर मेरा बिग बॉस, यानी रात में अगर नहीं देखती हूँ ना, तो अभी सुबह सुबह मेरा काम भी होते रहता है, साफ़ सफाई, और अपना मैं बिग बॉस भी देखते जाती हूँ। यहाँ पर कभी मन करता है तो यहाँ ये बेड पे भी सो जाते हैं, नहीं तो बेडरूम में तो हम लोग तीनों अट ही जाते हैं। लेकिन दिन में ज़्यादातर यहीं पर टीवी देखना रहता है ना, तो बैठते हैं लेटते हैं, तो इसलिए इसको भी साफ़ सुथरा मतलब साफ़ करना पड़ता है डेली, और कम्बल वगैरह फोल्ड करना ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये बेड पर मेरी बेटी हस्बैंड सो रहे थे, मैं तो वहीं पे सोती हूँ। रात में बिग बॉस देखते देखते मुझे कब नींद आ जाता है मुझे पता नहीं चलता है। तो मैं क्योंकि थकी रहती हूँ पूरा दिन का, तो नींद तो आ ही जाता है। तो यहाँ पर धूल वगैरह ना, बेड पता नहीं चलता ऐसा बेड है, लेकिन अगर मैं पोंछती हूँ तो इतना गंदा दिखता है कि मत कहिए। फिर लगे हाथ में झाड़ू भी कर लूँगी, तब तक मेरे हस्बैंड वॉशरूम में नहाते हैं, अपना ब्रश वगैरह करते हैं, तो इस बीच में मैं झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ। और ये मेरा 5:30 बजे से रूटीन है ठंडी का। और देख सकते हैं मैं वो मंदिर का जो चौकी है उस पर प्रसाद वगैरह दिया, तेल घी रखा रहता है ना, तो उसमें मैं झाड़ू नहीं टच करती हूँ वहाँ पे, क्योंकि ये झाड़ू हर जगह जैसे कि किचन में हो गया, कहीं भी मतलब जूठा कूठा पे होता है ना, तो इसलिए वहाँ के अंदर से निकाल देती हूँ। छोटा झाड़ू रखी हूँ पूजा का,
तो यहाँ पर सारा झाड़ू मेरा हो जाएगा और उसके बाद ही मैं हस्बैंड के लिए खाना बनाऊँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ वेज पुलाव, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है ना उस तरह से, मतलब मैं बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन सोच रही थी अभी ठंडी में मौसम में ना सब्ज़ी भी बहुत सारा, मतलब हर सब्ज़ी मिलता है ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए मुझे जीना झाड़ू करना था, लेकिन मैं सोची कल करूँगी क्योंकि अभी मेरा खाना नहीं बना। मेरे हस्बैंड को 9:30 बजे के पहले उनको जाना है, अभी उनका बहुत काम चल रहा था। यहाँ पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ली थी और थोड़ा सा घी 2-3 चम्मच, दोनों मिक्स कर रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ घी में भी बना सकते हैं। ये प्याज, थोड़ा गाजर और बीन्स और लहसुन, इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और मटर, हरी मिर्ची 2-3 काट ली हूँ, और जीरा को थोड़ा सा तड़का देती हूँ। इसमें मैं हींग थोड़ा सा अगर डाल सकते तो डाल सकते, मुझे हींग का फ्लेवर पसंद है। तो यहाँ पर देखिए पहले लहसुन को डालूँगी, इसको थोड़ा सा लाल करती हूँ, और उसके बाद जो प्याज और हरी मिर्ची है वो सबको डालकर थोड़ा सा फ्राई करूँगी हल्का सा। उसके बाद जो बीन्स और गाजर है इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा 2 से 5 मिनट सीजने में। इसी के बीच में मैं मटर भी डाल दूँगी, क्योंकि मटर भी ना, उसको भी थोड़ा सा भी हार्ड मटर आता है ठंडी का। तो यहाँ पे नमक डालकर थोड़ा सा मैं तेज़ फ्लेम पर ही फ्राई करती हूँ। ज़्यादा ये सब सब्ज़ी को गलाना नहीं रहता है, क्योंकि फिर वो राइस में ना वो गल जाता है तो अच्छा नहीं। तो देखिए यहाँ पर आधा शिमला मिर्च ली हूँ, और ज़्यादा नहीं ली हूँ क्योंकि सब्ज़ी फिर ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पर आधा शिमला मिर्च को तेज़ फ्लेम पर फ्राई करके ये चटनी बना रही हूँ पुलाव के साथ खाने वाला। इसमें 2 टमाटो, धनिया पत्ता और 2-3 हरी मिर्ची ली थी, इसमें नमक डालकर, और थोड़ा सा जीरा ली थी। इसको सिर्फ डायरेक्ट आप पेस्ट बना सकते हो। ये चटनी बहुत टेस्टी लगता है राइस के साथ खाने में। यहाँ पर मेरी वह सब्ज़ी फ्राई हो गया, तो यहाँ पर सॉस डाल दे रही हूँ, सोया सॉस 2 चम्मच करीब, और उसके बाद मैं डाल दूँगी रेड चिल्ली सॉस। और ये मुझे लोहे के कढ़ाई में एक्चुअली बनाना था, लेकिन लोहे के कढ़ाई में ना मैं पूरी तली थी तो रिफाइंड रखा हुआ था, इसलिए मैं वो नहीं निटाई। ये है सॉस, देख सकते हैं सेजविन सॉस, जो आप फ्राइड राइस वगैरह में डाल सकते हो। ये फ्राइड राइस है बिल्कुल जैसे चाइनीज़ फ्राइड राइस बनता है ना, इसको बिल्कुल 1 मिनट में तेज़ फ्लेम पर फ्राई करूँगी। इसमें जो राइस बना हुआ है वो मैं डाल दूँगी। जस्ट एक गरम राइस था, थोड़ा सा अगर ठंडा कर देती तो थोड़ा सा चिपक रहा था एक्चुअली। अगर लोहे का कढ़ाई रहता ना तो बिल्कुल नहीं चिपकता। लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत टेस्टी बना था सच में, और इसमें हर फ्लेवर आ रहा था सॉस वगैरह का। तो यहाँ पर वेजिटेबल डालने में ना, मतलब अभी ठंडी का मौसम में वेजिटेबल बहुत रहता है तो मज़ा आ जाता है खाने में। ये सुबह सुबह में हम लोग का नाश्ता नहीं आज बनाई थी एक्चुअली रोटी, क्योंकि मुझे बनाना है आज पिट्ठा। आज पूर्णिमा है, पूस का पूर्णिया। एक क्लिप करीब 6 तारीख का है, 6 तारीख को पुनिया था। तो यहाँ पर देखिए धनिया पत्ता डालकर मैं मिक्स कर रही हूँ, अपने हस्बैंड को दे रही हूँ नाश्ता, और वो ये लेकर भी जाते हैं, खा भी लेते हैं, और गर्मा गर्म था। तो यहाँ पर देखिए चटनी बनाई थी जो कितना टेस्टी था। ये चटनी को बस ऐसे ही खाना रहता है। सो फैमिली, पिट्ठा जो बनाऊंगी अगले ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। देखिए गाइस, मैं ये है तीसी, इसको फ्राई करने लगी, ये तो पूरा घर में ही छिटा गया, देख सकते हैं गैस पे। एक्चुअली इसको मुझे करना चाहिए था कढ़ाई में, तो चलिए इसको कढ़ाई में फ्राई करते हैं। ये क्योंकि ये चटकती है, ये पिट्ठा के लिए डाल दिए इसमें, करते हैं इसको तेज फ्लेम। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स सब बहुत अच्छे हो गए, और मैं भी अच्छी हूँ। सो फैमिली, आज मेरे हस्बैंड चले गए हैं और फ्राइड राइस बनाई थी वो खा भी ली हूँ, करीब 12:30 बज गए से, क्योंकि सुबह सुबह मैं तो नहीं खाती हूँ, और हस्बैंड को भी डब्बा में वही देती हूँ आज राइस ही। एक्चुअली गुस्सा भी हो रहे थे, मतलब गुस्सा नहीं, बोल रहे थे कि राइस खा के भी जाऊँ लेके भी जाऊँ। मैं बोली एक दिन चलता है, क्योंकि फिर आज मुझे ना वो बनाना है, देख सकते हैं पिट्ठा। इसके लिए चावल, ये है तीसी ब्लैक सीड, इसको भी मैं फ्राई कर ली हूँ, देख सकते हो बहुत चटक रहा था एक्चुअली। तो चलिए इसको अभी पीसना है, और आज बनाने वाली हूँ आलू की सब्ज़ी। बिल्कुल देखिए, इसके लिए ना ये 4 टमाटर ली हूँ, और ये आलू है उबला हुआ, ये लहसुन है, अदरक, ये सबको पेस्ट बना के। और पिट्ठा के मीठा मीठा खाने के बाद ना वो मन नहीं करता है, मतलब थोड़ा तीखा तीखा सब्जी बनाऊंगी, पिट्ठा नहीं बनाने वाली हूँ आलू का। और ये है इधर मावा जो रात को बनाई हूँ, देख सकते हो। इसको निकाल के रख दी हूँ, फ्रिज में रखी थी एक्चुअली, फिर फ्रिज से रख दी हूँ। और कल का एक बाटी बचा हुआ है
तो देखती हूँ कब खाती हूँ। मैं खाऊंगी, मेरी बेटी को बहुत पसंद है बाटी, वो खाएगी। तो चलिए फिर मैं सोची चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि 12:30 1 बज गया और फिर मेरी बेटी आती है स्कूल से। आज तो लगता है हस्बैंड नहीं आएंगे क्योंकि उनको डॉक्टर के पास जाना है, तो इसीलिए चलिए गाइस, जिसको मैं पहले, क्योंकि मसाला का हो जाएगा, इससे पहले मैं इसको पीस लेती हूँ।